बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ एक और व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट व्लॉग में हम जिस झील में गए थे उस झील के हिसाब से ये झील जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और इस झील में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मछलियाँ जो है वो नज़र आएंगी। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। और ये जो जगह है वो जद्दा का गांव है। जद्दा के गांव में ये झील है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर गांव में आए हैं। वैसे तो हम मिसान अबा वगैरह के गांव में जा चुके हैं, लेकिन जद्दा के गांव में हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और इस जगह की लोकेशन वगैरह जो है मैं वीडियो में भी बता दूंगी, और उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इस जगह का नाम और लोकेशन दोनों चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली इस जगह की लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। तब हम व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट टाइम इस जगह के ऊपर जा रहे थे, इसलिए हमें इस जगह का इतना ज़्यादा नहीं पता था। मतलब रास्ते वगैरह जो है इसके कुछ रास्ते बंद थे और कुछ रास्ते जो है बहुत ही अजीब थे। इसके अलावा झील में जाने का रास्ता जो है वो भी सिर्फ एक ही था। हम घर से तकरीबन 1 बजे निकले थे और झील में हम 4 बजे तक पहुँच गए थे। जब हम झील वाली जगह के ऊपर पहुंचे थे तो वहाँ पर झील जो है वो नज़र आ रही थी। हमें पता था कि इसी साइड के ऊपर झील है, लेकिन हम झील वाली साइड पे जा नहीं सकते थे क्योंकि झील के जो इर्द गिर्द है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वहाँ पर मतलब वो पौधे वगैरह उगे हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो जगह एक तो डीप थी और उसके अलावा उस जगह के ऊपर ना वो पौधे लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर फिशिंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। हम उसी जगह के इर्द गिर्द घूमते रहे ताकि हमें कोई जगह जो है मिले जहाँ पर ये पौधे ना लगे और हम वहाँ पर फिशिंग कर लें। अच्छा, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपने साथ जो है वो कुकिंग का सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा यही होता है कि जब भी हम आउटिंग के लिए जाएं तो या तो हम बाहर से कुछ खाएं या तो हम वहाँ पर खुद ही बना के खाएं। हमें आउटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं। जब भी हमें वीकेंड होता है, छुट्टियां होती हैं, हम कहीं ना कहीं बाहर दूर निकल जाते हैं। तब हम क्या करते थे, तब हम बाहर जाते थे और वहीं पर ही अलबेक या बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह कुछ ना कुछ खा लेते थे। लेकिन इस साल हमारे शौक़ जो है काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि हम बाहर का खा खा के थक गए। तब हम क्या करते हैं, अब हम घर से मसाले वगैरह ले लेते हैं और हम बाहर जाके कुछ बना के उसी वक्त ही ताज़ा ताज़ा खाते हैं। फिर इस दफ़ा भी हमने यही सोचा था कि जब हम नहर पे जाएंगे तो वहीं पर ही हम कुछ ना कुछ ताज़ा बनाएंगे और वहीं पर ही हम लेट नाइट जो है रुकेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, साथ साथ फिश भी पकड़ेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसा हमने सोचा था वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब आप वीडियो में देखना कि इस दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमने खाना क्यों नहीं बनाया, आपको सारा जो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम लोकेशन पे पहुंच गए। ये है जद्दा का गांव। यहाँ पर जो है हम जैसे इंटर हुए थे, यहाँ पर हमें कैमल नज़र आ रहे थे। कैमल को जो है वो चरवाहा जो है वो घुमा रहा था। जैसे आपको पता होगा चरवाहे जो, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता कैसे बताऊँ, बट वो इधर उधर चल ही रहे थे, ठीक है। और ये माहौल देखने में इतना अच्छा लगा था। जब हम अबहा ताइब जाते हैं तो वहाँ पे भी माउंटेन्स के ऊपर चरवाहे जो है बकरे वगैरह चरा रहे होते हैं। आगे कैमल जा रहे थे और लास्ट वाले कैमल के ऊपर चरवाहा जो है खुद बैठा हुआ था। वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं भी कैमल की सवारी करूं, लेकिन ये सवारी करवाने वाले कैमल नहीं थे, पालतू थे मेरे ख्याल से। ये ईद वगैरह के ऊपर कुर्बानी के लिए लोग इन्हें ख़रीदते होंगे। खैर, हमने यहाँ पर कैमल देखे, उसके बाद हम झील की तलाश में निकल गए। हमें इतना नहीं पता था कि झील जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि हम खुद फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो हमें पता तो लग रहा था कि झील यहीं पर ही है, लेकिन हमें झील में इंटर होने का रास्ता नहीं पता लग रहा था। मतलब झील जो है माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा डीप थी, लेकिन इस झील में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जो झील है वो चारों साइड से बिल्कुल कवर थी। बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कवर थी कि आप उसके बिल्कुल करीब तक, क्या उसके दूर तक भी आप नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा कवर थी। क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह थी और वो इतनी ज़्यादा ऊँची थी, झाड़ियाँ ऊँची थी, और जो नीचे की जगह ज़मीन वो ऐसी डीप थी कि अगर आपका पाँव उसके ऊपर स्लिप हो जाए तो आप सीधा नदी में गिरेंगे और आपको कोई बचा भी नहीं सकेगा। इस तरह की वो जगह थी। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था झील में जाने को तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तो हमारा दिल कर रहा था हम इसी तरह ही चले जाएं। तो ये जो आपको सामने जो झाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही, इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ही नदी थी, लेकिन हम इस जगह के ऊपर जा ही नहीं सकते थे। आप देख सकते हैं ये जो सामने झाड़ है इसके पीछे नदी थी। तो इस तरह अब आप देख सकते हैं हम वहाँ पर जा ही नहीं सकते। और एक तो वो नीचे इतना डीप था कि जिसका भी पाँव स्लिप होगा वो सीधा ही अंदर जाएगा। और आपको तो पता होगा कि इस तरह की जो जगह होती है यहाँ पर कितने जानवर होते हैं, यहाँ पर सांप भी होंगे। तो इसी वजह से हम ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई चीज़ काट ना ले। फिर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमने झाड़ियों के बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू कर दिया कि हो सकता है कोई थोड़ी सी जगह हो जहाँ से वो नीचे का रास्ता जो है नज़र आए। तो हम इस तरह बहुत ज़्यादा चले, लेकिन हमें कोई भी जगह नहीं नज़र आई कि जहाँ पर हम जो है वो पानी वाली साइड के ऊपर जा सकें। यहाँ पर ये वाटर प्लांट लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है वो क्या कहते हैं,
फ्रूट वगैरह फ्लावर वगैरह उगा रहे थे। जैसे नर्सरी नहीं होती, इन्होंने यहाँ पर नर्सरी बनाई हुई थी, इसलिए यहाँ पर वाटर प्लांट लगा हुआ था। तो वो सारा पानी जो है दरिया से आ रहा था। जब आप नहर की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ से एक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ मैं सुना देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप नहर के पास पहुँच गए हैं। तो यही थी वो आवाज़ जिसकी मैं बात कर रही थी। ये जो शोर है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आपका सर जो है ना फट जाएगा। वहाँ पर इतना ज़्यादा ये शोर था। ये पानी की जो मोटर लगी हुई है इसका शोर था। अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आप नहर के काफ़ी करीब है। वैसे तो ये मोटर दो लगी हुई थी, लेकिन अगर आप फर्स्ट वाली पे जाएंगे तो वहाँ पर नहर का कोई रास्ता नहीं है। सेकेंड वाली जो मोटर लगी हुई थी वहाँ पर था रास्ता। तो ये जगह हमने देखी, फिर हम यहाँ पर रुके, यहाँ पर हमने नहर देखी, लेकिन हमें यहाँ पर भी जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि ये जो नहर जो नज़र आई थी आपको मोटर के दूसरी साइड के ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था और बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह थी। फिर हम वैसे ही वहाँ पर चल फिर रहे थे, फिर हमें एक जगह नज़र आई जहाँ पर 2-4 अंकल जो है वो फिशिंग कर रहे थे। वैसे ये नहर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसका पानी जो है वो भी ठंडा ठंडा ही था। मैंने यहाँ पर पानी हाथ लगाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। हवा भी यहाँ पर जो है ठंडी ठंडी ही लग रही थी, लेकिन आपको पता है करीब में कोई मछली वगैरह नज़र नहीं आई थी। तो हम इस चीज़ की कन्फ्यूजन में थे कि यहाँ पर मछली होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर इतना शोर भी था। आपको पता होगा शोर वाली साइड पर मछलियाँ नहीं आती हैं। मछलियाँ जो है वो बिल्कुल सुनसान वगैरह इस तरह की जगह के ऊपर ही ज़्यादा होती हैं। मैं और मामा जो है वो गाड़ी के पास ही थे क्योंकि हम ये जगह जो है वो देख रहे थे, लेकिन पापा और मेरा भाई जो है वो दोनों वैसे घूमने फिरने गए थे कि हो सकता है यहाँ पर कोई जगह हो जहाँ पर फिशिंग के लिए कोई जगह हो, क्योंकि यहाँ पर हर जगह के ऊपर ही पौधे लगे हुए थे बहुत ऊंचे ऊंचे। वैसे ही हम यहाँ पर घूम फिर रहे थे तो हमें यहाँ पर एक वो नज़र आया, क्या कहते हैं, कुआं। हाँ, हमें यहाँ पर कुआं नज़र आया तो हमने वैसे कुएं के साथ भी छेड़छाड़ की। हमने कुएं में पत्थर वगैरह डाले और ये बहुत 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 ज़्यादा डीप था और मेरे ख्याल से ये जो पानी है वो भी नहर का ही होगा। हम यहाँ पर काफ़ी बोर हो रहे थे, इसलिए हमने इसके अंदर वैसे 2-4 पत्थर वगैरह उठा के फेंके के देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा डीप होगा। हम तो यहाँ पर पौधों की वजह से काफ़ी तंग हुए क्योंकि हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जाएं तो उस जगह की सफाई हो, क्योंकि यहाँ पर साल में 1-2 दफ़ा सारे पौधे वगैरह जो है उनकी सफाई की जाती है, तो ये नदी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हम तो काफ़ी यहाँ पर परेशान हुए क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन हो सकता है कि आप जो है वो ईज़िली जगह जो है वो ढूँढ लें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सफाई हुई होगी। हो सकता है सफाई हुई हो या नहीं हुई हो। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो ये पूरी झील में सिर्फ इतनी सी ही जगह थी जहाँ पर आप फिशिंग कर सकते थे। इसके अलावा सारी जगह जो है बंद थी क्योंकि सारी जगह के ऊपर पौधे लगे हुए थे। बस ये जो इतना सा एक चप्पा हिस्सा है यही खाली था और यहाँ पर लोग जो है फिशिंग कर रहे थे पहले से ही। तो यहाँ का ये सीन है, जो पहले आएगा वो यहाँ पर फिशिंग करेगा, जो बाद में आए वो अपना मुँह उठा के चले जाए वापस। तो हमारा तो यहाँ पर फर्स्ट डे था, हम फर्स्ट डे आए थे, इसलिए हम यहाँ पर रुके। हमने देखा यहाँ पर फिशेस हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम यहाँ पर स्टे करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर रुके और लोगों की मछली आई, लेकिन तब तक यहाँ पर जो है मच्छर आना शुरू हो गए थे, इसलिए हमने यहाँ से जल्दी से ही जाना मुनासिब समझा। तो हम यहाँ पर रुके, हमने उनकी फ़िशेज़ देखी। तो फ़िशेज़ जो है छोटी छोटी थी, जैसे समुंदर से मछलियाँ आ जाती हैं वैसी थी, लेकिन यहाँ की फ़िशेज़ जो है ब्लैक थी। तो वैसे ब्लैक देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सी लग रही थी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब ऐसी फ़िशेज़ कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है कैटफ़िश थी और ये बिल्ली जो है वो भी खाना खा रही है। तो हम यहाँ पर रुके लोगों की मछली वगैरह देखने के लिए, लेकिन जब तक इनकी मछली आई तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था, मच्छर भी आ गए थे, इसलिए फिर हम घर चले गए थे। सॉरी, हम घर नहीं गए थे, हम गए थे समुंदर, वहाँ पर हमने कुकिंग की थी। और ये देख सकते हैं इतनी बड़ी इनकी कैटफिश आई थी। इसी तरह की यहाँ पर सारी फिशेज़ थी, इसके अलावा कोई भी मतलब अलग कलर की नहीं, सारी ब्लैक ही फिशेज़ थी और देखने में ज़रा थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। मतलब जो पहले हमने फिशेज़ वगैरह देखी थी वो जो है वो मतलब अच्छे कलर की होती थी, बस कलर की जैसे जज नहीं कर रही, लेकिन ये देखने में थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस टाइप लग रही थी क्योंकि इसकी बिल्ली की तरह मूंछें थी, इसलिए इसका नाम है कैटफिश। अच्छा, जब हम छोटे होते थे तो हम एक देखते थे सीरीज़ वगैरह यूट्यूब के ऊपर ही, उसमें जो है वो 2 जंगली लोग होते थे जो इसी तरह की ही मछली दरिया के अंदर ऐसे कूद कूद के पकड़ रहे होते थे, शायद आपको पता हो ना पता हो। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही कैटफिश थी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी फ़िश देखी थी।
हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, इसलिए हमें नहीं पता था कि हम खाने में क्या लेकर थे। तो जब हम मछलियाँ वगैरह समुद्र में पकड़ने जाते थे तो हम यहाँ पर मछली लेकर जाते थे, साथ ही हम श्रिम्प भी लेकर चले जाते थे। यही दो चीज़ें हम हमेशा लेकर जाते थे, इसलिए हम यहाँ पर भी यही दो चीज़ें लेकर आए थे ताकि यहाँ पर मछली आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे ये चीज़ें नहीं डाल रहे थे, बल्कि ये लोग डाल रहे थे, चिकन डाल रहे थे और चिकन का जो लीवर्स होते हैं वो डाल रहे थे, चिकन का दिल डाल रहे थे। मतलब चिकन डालने से यहाँ पर मछली आ रही थी। तो हमें इस बात का नहीं पता था, हम तो अपनी घुंगरी लेके गए थे और घुंगरी से जो है मछली नहीं आ रही थी। भैया ने भी कैचर डाला था और पापा ने भी कैचर डाला था, लेकिन हमारा कुछ नहीं आया था क्योंकि हम यहाँ पर श्रिम्प लेके गए थे। हमें श्रिम्प नहीं लेकर जानी चाहिए थी, बल्कि चिकन वगैरह लेकर जानी चाहिए थी। इस बात का हमें ज़्यादा पता नहीं था। तो अगर हम अगली दफ़ा जब भी जाएंगे तो हम नेट के ऊपर चेक करेंगे कि दरिया से मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। फिर हम अगली दफ़ा एक अच्छा व्लॉग शेयर करेंगे जिसमें हम पहले पहुँचे होंगे, क्योंकि इस दफ़ा भी हम लेट पहुँचे जिसकी वजह से यहाँ पर पहले लोग बैठे हुए थे। अगली दफ़ा हम ना बहुत ज़्यादा जल्दी जाएंगे ताकि हमें यहाँ पर जगह मिल सके। फिर यहाँ पर हम फिशिंग करेंगे और आपको मैं बड़ी सारी मछलियाँ दिखाऊंगे कि हमने इतनी प्यारी प्यारी काली कलोटी सी मछलियाँ पकड़ी हैं। अच्छा, जब हमने ये मछली देखी ना तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ब्लैक कलर की है। तो हमने पापा को बोला, पापा जी मछली इतनी अजीब है, मतलब उसकी मूंछें बिल्लियों की तरह। तो पापा ने बोला कि ये फ़िश जो होती है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये फ़िश जो है बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर होती है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वगैरह वगैरह, ऐसे पापा ने बताया। तो मतलब देखने में फिर भी अजीब ही लग रही थी। बंगाली और इंडियन लोग जो ये मछली बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम ये मछली देखी थी रियल में, वैसे तो नेट वगैरह के पर ऐसी मछली बहुत दफ़ा देखी हुई है। वैसे यहाँ पर किनारे पे भी बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ थी, लेकिन जैसे यहाँ पर शाम होना स्टार्ट हुई थी, अभी मतलब शाम हुई नहीं थी, यहाँ पर मच्छर आने शुरू हो गए थे। हम फर्स्ट टाइम आए थे इसलिए हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था कि यहाँ पर मच्छर भी आ जाते हैं। तो हम उस जगह से निकल गए, फिर हम जद्दा वाली साइड के ऊपर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमें एक पहाड़ नज़र आया। तो वैसे ही टाइम पास करने के लिए हमने पहाड़ के ऊपर गाड़ी जो है चढ़ा दी थी और नीचे का व्यू इतना प्यारा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम अभा में आ गए। उसके बाद हम आ गए थे समुंदर, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमने करनी थी कुकिंग। तो वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर मच्छर हो गए थे। फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने बिल्ली को बाकी बची हुई श्रिम्प और जो फ़िश थी वो डाली थी। फिर ये बिल्लियों ने खाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिल्लियों को मज़ा ही आएगा, काफ़ी शौक से खा रही थी। और ये एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी मछली थी, बिल्ली श्रिम्प खा रही है। मुझे बिल्लियाँ जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं फ़िशिंग करने के लिए तो जो फ़िश का सामान होता है, मतलब फ़िश को पकड़ने के लिए फ़िश ही होती है और साथ श्रिम्प होती है, वो सारी चीज़ें जो है मैं साथ साथ बिल्लियों को भी थोड़ी थोड़ी डालती रहती हूँ, उनके साथ खेलती रहती हूँ ताकि मेरा टाइम जो अच्छे से स्पेंड हो जाए। और उसके बाद मैंने आपको कुकिंग का बताया था, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं निहारी का सामान हम घर से लेकर आए थे। रेसिपी जो है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप उस रेसिपीज़ को भी देख लें। बहुत ही इंस्टेंट तरीके से हमने ये निहारी बनाई थी। गोश्त हमने रास्ते से ले लिया था और जो प्याज वगैरह होते हैं वो हमने घर से ही फ्राई कर लिए थे ताकि यहाँ पर आके फ्राई ना करनी पड़े। बस पापा ने ही बनाया, जो उनका दिल करा था उन्होंने बना दिए, सारे मसाले वगैरह डाले और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी। और आप देख भी रहे होंगे निहारी के अंदर तेल जो है बिल्कुल थोड़ा सा ही था, क्योंकि हम जब भी अपने लिए खाना बनाते हैं तो हम उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल का ना कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादातर ना कम ही ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब हम रेसिपीज़ अपलोड करते हैं तो फिर हम ऑयल जो है वो मतलब जितना लोग डालते हैं वैसे ही हम भी ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि आपके साथ हमने पूरी रेसिपी शेयर करनी होती है। लेकिन हम अपने खाने के लिए तेल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमने तलाजे के अंदर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेकर रखी हुई थी। ये भी कोला है, पेप्सी वगैरह नहीं पीते, पेप्सी से अब हम बॉयकॉट करें, बल्कि बहुत पहले से ही बॉयकॉट कर रहे हैं। ना 7 अप लेते हैं ना पेप्सी लेते हैं, बस बिकोला जो है वो अरेबिक ब्रांड है, बस उसी का ही हम पीते हैं। आप भी इस स्टाइल के प्रोडक्ट से बॉयकॉट करें। और इसके अलावा ये मछली के कांटे, वज़न वगैरह, आर्टिफिशियल फिशेस वगैरह जो हैं ये भी हम अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम समुद्र में कैचर डालते हैं तो हमारा कैचर जो है वो किसी न किसी पत्थर के साथ अटक जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है, तो हमें दोबारा सारा नया बनाना पड़ता है। और ये मैं पीछे आपके साथ बहुत ही प्यारा समुद्र का व्यू जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये प्रेशर जो है वो हमने सीटी जो है 40 मिनट के लिए दी थी और 40 मिनट में हमारा जो है निहारी अच्छे से रेडी हो गई थी। और हमने जो निहारी का आटे और पानी की ग्रेवी होती है वो बोतल के अंदर हमने आटा डाला और साथ ही पानी डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और हमारी ये गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हो गया था।
निहारी का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक होना चाहिए। ऐसा कुक होना चाहिए कि हम हाथ लगाएं और वो अच्छे से टूट जाए। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। फिर हमने इसके अंदर आटे और पानी की ग्रेवी डाली और साथ साथ पापा जो है मिक्स कर रहे थे और मैं डाल रही थी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। और ये डाल के फिर हमने इसे थोड़ा सा कवर किया, थोड़ी देर और कुक किया और फिर हमने इसे डिश आउट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी टेस्टी निहारी जो है रेडी हो गई है। घर से हम लींबू वगैरह लेकर आए थे ताकि हमें यहाँ पे कोई मसला ना हो। फिर हमने टेस्टी टेस्टी निहारी खा ली। तो आज का हमारा व्लॉग जो है यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे आप लास्ट में कमेंट्स बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।